तो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बॉस सबका रिजल्ट आ गया है। अब बारी है डीयू के सीएसएएस पोर्टल की सेकंड फेज की। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मैंने ये एक स्टूडेंट है उसका लॉगिन कर रखा है। लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपके पास फेज 2 का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करिए। क्लिक होने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन खुलकर आ रही है आपके सामने। क्या क्या पूछ रहा है कि मैप योर सीयूईटी टेस्ट पेपर विद सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12। ये एक आईएससी बच्चे के लिए भर रहा हूं बिकॉज सीबीएसई को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, आईएससी को आएगी। इंग्लिश पढ़ा, यहां पर भी वो इंग्लिश होता है। अकाउंटेंसी पढ़ा, यहां पर भी अकाउंटेंसी होता है। बिजनेस स्टडीज पढ़ा, यहां पर भी वो बिजनेस स्टडीज। अब सीयूटी दिया है, यहां पर वो कॉमर्स होता है तो नॉट एप्लीकेबल डाल दिया। एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छी। इकोनॉमिक्स पढ़ा, यहां पर भी इकोनॉमिक्स। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। आप सभी लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ा है। आप जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो बिजनेस स्टडीज पर यहां मैप कर सकते हैं। परेशान मत हो, आईएससी वाले बच्चों ने कॉमर्स पढ़ा होता है विच इज इक्विवेलेंट टू बिजनेस स्टडीज, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बिजनेस स्टडीज मैप कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। यहां पूछ रहा है सीयूईटी के टेस्ट किस में दिए और आपके सब्जेक्ट 12th में क्या थे। ठीक है, आप मैप कर दो, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसकी गारंटी है। ठीक भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। आई डिक्लेयर्ड आई हैव डन द करेक्ट मैपिंग। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना है आई डू हियर बाय एक्सेप्ट किया आपने, और उसके बाद किया सेव एंड कंटिन्यू। इसको करने के बाद आपसे 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 ये चीजें हो गई, ये सारा चीजें दिखा दिया। जो सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं वो हो गया। प्रोसीड टू प्रोग्राम एंड एलिजिबिलिटी। अब ये विख्यात गौर की चीजें हैं, इनके मार्क्स यहां पर दे रखे हैं कि इन्होंने सीयूईटी में एनडीए का इनका फाइनली स्कोर कार्ड क्या है। सिमिलरली यहां पर आपको हर एक कोर्स के एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहां पर दे रखी हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या कंडीशन चाहिए थी डीयू के अंदर। पर आपको इस पर नहीं जाकर प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन पर आना है। अब आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। प्रेफरेंस लिस्ट जानने के लिए यूं तो मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर रखा है, कल भी शेयर किया था, आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दे रहा हूं। मैंने आप तक को प्रेफरेंस लिस्ट बताई है अभी बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक ऑनर्स की। बाय द एंड ऑफ द डे मैं अभी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए बीए के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बना रहा हूं, पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स वो भी बना रहा हूं। तो रात तक वो भी मैं आपको दे दूंगा, कम्युनिटी पे डाल दूंगा। बार बार वीडियो नहीं बनाना है, तो इसलिए कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। अब आगे देखते हैं कि हमें कैसे कैसे प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। ठीक है ना। अब इनके पास अवेलेबल प्रेफरेंस तो बहुत सारी है, आपको भरना क्या है वो देख लेते हैं। जैसे इन भैया को भरना था बीकॉम, तो मैं एक ऐड करके दिखा दे रहा हूं, तुम्हें जैसे आइडिया लग जाए कि कैसे भरना है। भैया को भरना था बीकॉम, बीकॉम बीकॉम कहां हो, बीकॉम कहां हो, जस्ट बीए ही चलता चला जा रहा है। बीकॉम के ऊपर आएंगे को डालना है। इनकी पहली प्रेफरेंस है बीकॉम इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये बड़ा फॉर्म है इसलिए भैया थोड़ा समय देके करना। हाँ, थोड़ा समय देके आप सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। बस 2 मिनट वेट करो यार। हाँ आ गया बीकॉम, थक हार के। जैसे इनका प्रेफरेंस था बीकॉम, इनको डालना है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आएगा सर कि मुझे कोर्स चूज करना चाहिए या कॉलेज चूज करना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूं हमेशा कोर्स पहले प्रेफर करना चाहिए। अगर आपका कंफ्यूजन बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक ऑनर्स में, तो इसमें अगर आपको मैथ्स ज़्यादा पढ़ना पसंद है तो इकोनॉमिक ऑनर्स की पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक ऑनर्स आप पहले भर दो, कोई भी कॉलेज मिले। लेकिन अगर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में कंफ्यूज हो तो मेरे हिसाब से कॉलेज पहले आएगा फिर कोर्स आएगा। बीकॉम बीकॉम ऑनर्स दोनों सेम जैसे कोर्सेज होते हैं इसलिए। लेकिन अब आपके हिसाब से ये डिफर कर सकता है। आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए कॉलेज ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, कोर्स नहीं, तो आप उस हिसाब से फिल कर सकते हो। लेकिन मैं होता तो मेरे लिए कोर्स ज़्यादा मायने रखता है एज कंपेयर टू कॉलेज। ठीक, चलो बस। जैसे इनका पहला प्रेफरेंस था बीकॉम फ्रॉम
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मैंने भी आप लोग को यही दिया है, बीकॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कहाँ गया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स? भैया कहाँ चले गए? SRCC बीकॉम, सॉरी बीकॉम ऑनर्स होता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो भैया, कॉम ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ और हाँ जी बी, ये लिखा मैंने ऐड टू प्रेफरेंस, और इसकी प्रेफरेंस है मेरी फर्स्ट, डाल दिया भाई, ऐड होगा। मेरी पहली प्रेफरेंस किसके लिए है? बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब फिर सेकंड प्रेफरेंस डालनी है, लेट्स से मैंने बोला मेरा सेकंड प्रेफरेंस होगा बीकॉम फ्रॉम लेट्स से मैंने बोला हंसराज कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स, तो ऐड किया और इसकी प्रेफरेंस डाल दी मैंने 2। लाइक वाइज आप ऐड करते चले जाओगे, बात समझ में आ रही है? जिसको किस प्रेफरेंस पे रखना है आप इस तरह ऐड करते चले जाओगे। काफी लंबी लिस्ट है, थोड़ा समय देकर करना। पहले मेरे हिसाब से बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स ऐसा करके फिल कर लो, अगर आपको लगता है कि कॉलेज ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, कोर्स नहीं। वैसे बीकॉम ऑनर्स में पहली प्रेफरेंस कॉलेज को होनी चाहिए। ठीक, आपने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेफरेंसेस पर आएगा ऑप्शन, ठीक है ना, और फिर यहां पर आएगा सबमिट प्रेफरेंस। सबमिट करने के बाद, अभी मैं इसका बच्चे का सबमिट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें और बढ़नी है। सबमिट करने के बाद तुम परेशान मत हो, एक बार एक सिम्युलेटेड लिस्ट निकालती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो आपको यह बताती है कि आपका कितने % चांसेस हैं इस कॉलेज में एडमिशन मिलने के। उस समय जाकर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज भी कर सकते हो। इसलिए अभी तो टॉप टू बॉटम की प्रेफरेंस लिस्ट भरनी चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगी हुई है। ठीक है, समझ में आ रही है? वाजिब बात है, क्लियर? तो भर के जमा करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। सिम्युलेटेड लिस्ट आने के बाद आगे का फेज 3 के बारे में हम आपको बताएंगे। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट पे लिखो, मैं रिप्लाई करता हूँ ना बॉस। बाय।